Hello everyone, welcome back to my channel. Myself Kshitij Chadda, and in today's video we'll be discussing about most important topics in chemistry for JEE Mains 2022। तो मेरे को टेलीग्राम पर भी काफ़ी सारे मैसेजेस आ रहे थे और काफ़ी बच्चों की डिमांड थी कि उनको केमिस्ट्री के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स प्लस इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स के ऊपर वीडियो चाहिए। तो मैं आप सबके लिए लेकर आ चुका हूँ। आज भी हम जैसे हमने मैथ्स और फिजिक्स के लिए किया था वैसे ही हम केमिस्ट्री में जानेंगे कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और क्या क्या उसके अंदर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं जिनसे क्वेश्चंस आने की पूरी प्रोबेबिलिटी बनती है हमारे आने वाले अटेम्प्ट के लिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ये रही हमारी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट केमिस्ट्री के लिए फॉर जेईई मेंस 2022। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तीनों को कंपेयर करें तो केमिस्ट्री का सिलेबस सबसे ज़्यादा है, काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं और काफ़ी वास्ट सिलेबस माना जाता है केमिस्ट्री का। लेकिन एक बात याद रखें, अगर आपकी केमिस्ट्री अच्छी है और स्ट्रॉन्ग है तो आपको जेईई मेंस में काफ़ी हेल्प होगी, क्योंकि जेईई मेंस के जो एमसीक्यू क्वेश्चंस आते हैं मोस्टली वो इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आते हैं। तो अगर आपकी केमिस्ट्री आपकी फिंगर टिप्स में है तो आप काफ़ी जल्दी अपना पेपर कर सकते हैं और टाइम बचा सकते हैं मैथ्स और फिजिक्स के लिए। तो केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बिल्कुल अच्छे से प्रिपेयर कीजिए और इनके इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को भी अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, इनके क्वेश्चंस बनाएँ और बाकी जो भी माइंड मैप्स बनाएँ। काफ़ी टॉपिक्स है केमिस्ट्री में जो जल्दी हम भूल जाते हैं, तो उनके लिए बार-बार उनको रिवाइज़ कीजिए। तो ये टॉपिक इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट एक बार मैं आपको बता देता हूँ। atomic structure, coordination compounds, periodic table, chemical bonding, S and P block elements, electrochemistry and redox, solutions, GOC, aldehydes, ketones, acids, alcohols, phenols, ethers, environmental chemistry and chemistry in everyday life, biomolecules, polymers, metallurgy। ये जो टॉपिक्स मैंने थोड़े साइड में लिखे हैं ये सारे मेंस रिलेटेड टॉपिक्स हैं, लेकिन केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ एडवांस के सिलेबस में भी ऐड कर दिया गया है 2023 स्टूडेंट्स के लिए। बाकी ये जो टॉपिक्स हैं इनमें से आपको अपने पेपर में एक क्वेश्चन तो ज़रूर मिलेगा, जो ये टॉपिक्स मैंने साइड में लिखे हैं। तो इनको अपने पेपर के थोड़े दिन पहले कीजिए ताकि आपको याद रहें और आप आसानी से इनका क्वेश्चन बना सकें। चलो अब टॉपिक वाइज़ इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स की ओर चलते हैं हम लोग। सबसे पहले एटॉमिक स्ट्रक्चर, ये पहला चैप्टर है जो हमारे 11th में कराया जाता है। काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है, ये चैप्टर हमारे फिज़िक्स में भी आता है, इसलिए काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है। हर साल बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं इस चैप्टर से, तो इसको आप अच्छे से कीजिए। इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं वो हैं कैलकुलेशन ऑफ वेवलेंथ एंड एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, डिटर्मिनेशन ऑफ रेडियाई ऑफ ऑर्बिट्स, क्वांटम नंबर्स। क्वांटम नंबर्स एक ऐसा कॉन्सेप्ट है एटॉमिक स्ट्रक्चर का जिसमें हर साल बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, मेंस हो या एडवांस हो या बिट सेट हो, कुछ भी हो। क्वांटम नंबर से क्वेश्चन आपको ज़रूर दिखेगा अपने पेपर में। ये मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स में भी आ सकता है, तो इस पार्ट को अच्छे से कीजिए एंड रिलेटेड कैलकुलेशंस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। अब एटॉमिक स्ट्रक्चर में जो लास्ट का थोड़ा पार्ट आता है साई ग्राफ का और रेडियल प्रोबेबिलिटी, साई ग्राफ्स और फिर श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, वो काफ़ी बच्चों को थोड़ा टफ सा लगता है। लेकिन उसमें नंबर ऑफ रेडियल नोड्स निकालना या फिर एंगुलर नोड्स निकालना आपको उसका आइडिया होना चाहिए। लेकिन बेसिकली श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से क्वेश्चन बेसिकली एडवांस में ही पूछे जाते हैं, तो इतनी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन तो भी आपको ग्राफ देखकर नंबर ऑफ एंगुलर नोड्स एंड ये रेडियल नोड्स निकालना पता होना चाहिए। नेक्स्ट कमिंग अप टू कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के अंदर हमारे पास है नॉमेनक्लेचर, आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, स्ट्रक्चर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, वीबीटी, सीएफटी, सीएफएससी, कलर एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हमारा 12th का टॉपिक है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा और इससे भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बने जाते हैं। वीबीटी और सीएफटी से यूजुअली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स से। बाकी आपको मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज भी याद रखनी है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की, और कुछ इंपॉर्टेंट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स है लाइक पर्शियन ब्लू, टर्नबुल्स ब्लू, ये सब इनके आपको नाम भी याद रखने हैं और इनका फॉर्मूला भी आपको याद रखना है। ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स, ये कुछ एग्जांपल्स हो गए। तो इस टॉपिक को भी आप अच्छे से कवर कीजिए और इसके कॉन्सेप्ट्स भी अच्छे से कीजिए। अगला पीरियोडिक टेबल, सारे बच्चों का ये फेवरेट होता है क्योंकि काफ़ी ईज़ी है और जनरली ईज़ी क्वेश्चंस ही पूछे जाते हैं पीरियोडिक टेबल से। इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है वो हैं जनरल ट्रेंड्स इन द पीरियोडिक टेबल, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एनॉमलस बिहेवियर। पीरियोडिक टेबल में और भी कुछ इंपॉर्टेंट फ़ॉर्मूलाज़ हैं लाइक परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर का भी एक फ़ॉर्मूला है। उसके बाद आपके पास
मैग्नेटिक मोमेंट का भी फ़ॉर्मूला आता है इसमें शायद से, नहीं वो केमिकल बॉन्डिंग में आता है। और पीरियोडिक टेबल में एक और चीज़ जो आपको याद रखनी है, मेंस में कभी-कभी पूछी जाती है लेकिन एडवांस में पूछी जाती है, वो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी स्केल्स, जिसके अंदर हमारे पास मुलिकन स्केल आता है और हमारे पास पॉलिंग स्केल आता है। तो पॉलिंग स्केल के ऊपर कंपाउंड सॉरी नॉट कंपाउंड्स, एलिमेंट्स की क्या-क्या वैल्यूज़ है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, वो भी आपको थोड़ी बहुत याद रखनी है, और रिलेशन बिटवीन मुलिकन स्केल एंड पॉलिंग स्केल इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यूज़, वो भी चीज़ आपको याद रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद केमिकल बॉन्डिंग, द मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर इन द एंटायर केमिस्ट्री सिलेबस। इसी चैप्टर से आपका बेस बनता है, इसी चैप्टर में आप मैक्सिमम चीज़ें सीखते हैं, और इसी चैप्टर से आपको कंपाउंड्स, हाइब्रिडाइजेशन, इन सारी चीज़ों का आइडिया लगता है। तो इसके अंदर मैक्सिमम कॉन्सेप्ट्स हैं, और ये चैप्टर थोड़ा लेंदी है, लेकिन आप इसको अच्छे से प्रिपेयर कीजिए पूरे चैप्टर को। एडवांस में भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं और मेंस में भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स आपको करने हैं वो हैं वीएससीपीआर थियरी, वीबीटी थियरी, हाइब्रिडाइजेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 12th में दोबारा आएगा जब आप जीओसी करेंगे। कैलकुलेशन ऑफ बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एनर्जी, एमओटी, एमओटी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कि एमओटी में आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं। लैटिस एंथैल्पी, सॉल्युबिलिटी, वैन डर वाल फोर्सेस एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी इंपॉर्टेंट है। अब कैलकुलेशन ऑफ बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड एनर्जी के ऑर्डर हर साल पूछे जाते हैं, तो आप इन 3 टॉपिक को अच्छे से कीजिए। और एमओटी में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं, जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लेस देन 14 है या मोर देन 14 है, तो उसको भी आप अच्छे से कीजिए उस टॉपिक को। नेक्स्ट वी हैव एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो ब्लॉक केमिस्ट्री में हमारे पास एस, पी, डी और एफ भी है। तो ब्लॉक केमिस्ट्री के अंदर जो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक है वो मोस्टली सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डी ब्लॉक भी इंपॉर्टेंट है। डी ब्लॉक के अंदर भी कुछ अ, अलग डिफरेंट यूनिक ट्रेंड्स है जो आपको याद रखने हैं। बाकी एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर आपको ट्रेंड्स इन देयर केमिकल रिएक्शंस, रिएक्शन ऑफ एलिमेंट्स, स्ट्रक्चर्स ऑफ फ्लोराइड्स, ऑक्साइड्स ऑफ xenon एंड इंटरहैलोजन कंपाउंड्स एंड ऑक्सी एसिड्स ऑफ कंपाउंड्स। ऑक्सी एसिड्स ऑफ कंपाउंड्स एंड रिएक्शन ऑफ एलिमेंट्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ऑक्साइड्स ऑफ ज़ीनॉन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके ऊपर रिएक्शंस भी पूछे जाते हैं। और जैसे इसके अंदर कुछ-कुछ हमारे पास वो भी हैं, क्या कहते हैं, मेथड्स भी हैं। सॉल्वेज प्रोसेस है जो एक आपको याद रखना है। सॉल्वेज प्रोसेस आप अच्छे से कर सकते हैं। और पी ब्लॉक के अंदर हमारे पास बहुत सारे अलग-अलग, जैसे बकमिंस्टर फुलरेन, डायमंड, ग्रेफाइट, ये सब कार्बन के एलोट्रॉप्स के बारे में है, तो वो पार्ट भी आपको अच्छे से कवर करना है। उसके बाद इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड रेडॉक्स, ये टॉपिक थोड़ा बच्चों को टफ लगता है और मोस्टली कैलकुलेशन बेस्ड होता है। 2021 में ये ऑब्जर्व किया गया था कि जो हमारे पास न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आ रहे थे वो मोस्टली फिजिकल केमिस्ट्री से थे, और जो एमसीक्यूज के अंदर क्वेश्चंस आ रहे थे वो हमारे इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से थे। तो इलेक्ट्रो केमिस्ट्री के क्वेश्चंस मोस्टली न्यूमेरिकल टाइप में आपको मिलेंगे, और थोड़े लेंदी क्वेश्चंस आते हैं, कैलकुलेशन बेस्ड आते हैं, तो मिस्टेक्स हो जाती हैं। लेकिन ये भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको कवर करके जाना है। रेडॉक्स और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं वो हैं Nernst equation, conductance of electrolytic solution and conductivities, Faraday's laws, cell reactions, तो ये सारे टॉपिक्स भी आप अच्छे से कवर कर लीजिए। नेक्स्ट जो हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है सॉल्यूशंस। तो सॉल्यूशंस बेसिक टॉपिक है, लेकिन इसके ऊपर भी थोड़े कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चंस आ जाते हैं। इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं वो है हेनरीज लॉ एंड रॉल्स लॉ, डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ एंड एजियोट्रोप्स एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। मोस्टली क्वेश्चंस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के ऊपर ही आता है, तो कॉलिगेटिव। इसके बाद मैंने आपको ऑर्गेनिक के टॉपिक्स बताए हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। एक तो हो गया हमारे एल्डिहाइड्स, कीटोन्स और एसिड्स, और उसके बाद अल्कोहल्स, फिनोल्स और ईथर्स। इसके आप इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स देख सकते हैं। बाकी मैं एडवाइस करूंगा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर आप एक बार स्टार्ट कर रहे हैं, तो जीओसी से लेके एंड तक एक ही साथ सारे टॉपिक्स कवर कीजिए। जब आप रिवाइज करेंगे आपको काफ़ी हेल्प होगी। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूजुअली बच्चे क्या करते हैं कि वो रिएक्शंस मेमोराइज करने की कोशिश करते हैं, जिसकी बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आपको मैकेनिज़्म्स को याद रखना है। मैकेनिज़्म्स अगर आपको याद रहेंगे तो आपको ईज़िली बन जाएँगे। मेंस में काफ़ी ईज़ी क्वेश्चन्स आते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ऊपर, डायरेक्ट मैकेनिज़्म बेस्ड होते हैं, तो आप अच्छे से कर सकते हैं। तो यही थी हमारे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स प्लस इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स की वीडियो केमिस्ट्री के ऊपर। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। ऑलरेडी फिजिक्स और मैथ्स के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स प्लस इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स की वीडियो मैंने चैनल पर डाल रखी है, तो आप उसको भी एक बार देख लीजिए। और ये सारे, और मैं आपको एडवाइस करूंगा, तीनों सब्जेक्ट्स के ये टॉपिक्स आप पहले कवर कीजिए, इन टॉपिक्स पे पहले फोकस कीजिए और इनके इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स भी पहले कीजिए। So all the best and keep preparing for your JEE mains.
तो गाइज़ यही थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आप सबको काफ़ी पसंद आई होगी और हमारे आने वाले एस्पिरेंट्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। नेक्स्ट मैं आप सबके लिए लास्ट 2 मंथ स्ट्रैटेजी वीडियो प्लान कर रहा हूँ हमारे जेईई एस्पिरेंट्स के लिए, जिनका पहला अटेम्प्ट फरवरी में होने वाला है शायद से। तो चैनल से जुड़े रहें और आज का पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक दिया है, जहाँ पर हमारे साथ और भी बहुत सारे जेईई और नीट के एस्पिरेंट्स जुड़े हुए हैं। तो आप टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। लेट्स हिट 1K सब्सक्राइबर्स एज सुन एज पॉसिबल। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।